औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप सब मोमिनीन के इल्म में है ये बात कि मौलवी इलियास क़ादरी साहब जो कि बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने हाल ही में मौला हुसैन सलवातुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की और मैं हैरान हूँ उन सब मौलवियों पे जो बहुत ज़्यादा इत्तेहाद मिल्लत की बातें करते हैं और बड़ा कहते हैं नहीं हमें जोड़ के रखना है, ये है वो। इस नो डाउट शिया सुन्नी कल भी भाई भाई थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन कम से कम मैं ये कहता हूँ कि इन जैसे नासबियों को तो उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि FIR कटवा दो, कत्ल कर दो, ये वो, ना 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 ना। मैं कभी पॉलिटिकल स्टेप लेने के चक्कर में हूँ ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का मुहासबा सिर्फ और सिर्फ इल्मी तरीके से किया जा सकता है। मैं कोई ज़ाती मुखालफत पे आता ही नहीं। ठीक है जी। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम चलते हैं हजरत की उस लगव गुफ्तगू की तरफ और ये देखते हैं कि आया सुल्तान करबला के लिहाज से इन्होंने क्या अब मन घड़त किस्सा सुनाया है। 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का दिन था, जोहर का वक्त आ चुका था। अब वहां तो जुम्मा तो इन पर था ही नहीं ना, वैसे ही वो तो नमाज पढ़ने की भी पोजीशन नहीं थी, ना वजू की कैफियत थी वहां कि वजू कर सके। तो बहरहाल आपने ये कहा जाता है कि अपना मुबारक सर जमीन पर रख दिया, सजदा किया। तो अब वो सजदा भी नमाज वाला सजदा किया या वैसे ही सर सजदे की तरह रख दिया, नमाज की सूरत बना ली। कि एक ये मसला तो है उम्मत के लिए कि जब नामुमकिन हो जाए ऐसे हालात हो कि ना वजू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, हालात ऐसे ही थे, तो उस वक्त नमाज की सी सूरत कर लेने के वो नक्काली कर ले, जैसे नमाज में जो अंदाज होता है ऐसा कर ले। तो आपने वो सर मुबारक अपना सजदे में रख दिया। ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। जी, मोहब्बत अहले बैत, ये है जी इनकी मोहब्बत अहले बैत। अजीज़ान, चलें शिया सुन्नी इख्तलाफात एक तरफ, जो अकायद में इख्तलाफात हैं वो सब एक तरफ, मौला हुसैन की नमाज तक को माज़अल्लाह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। शायर हुसैनिया अज़ादारी एक तरफ, मौला हुसैन की नमाज को यहां पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है और उलमा चुप हैं, क्योंकि बेसिकली दिफाए सुल्तान करबला करने पे चंदा नहीं मिलता ना, इसीलिए सारे खामोश हैं। तो रहें खामोश, हम तो नहीं रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं। हमें मौला हुसैन अजीज है ना कि पैसा। दूसरी जो ज़्यादा हामिल अहमियत बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ये उस शख्सियत के बारे में कह रहे हैं कि नमाज मुमकिन नहीं थी, जो चाहे तो पुश्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के रसूल खुदा की नमाज में इजाफा करवा दे। सीधी बात है, अल्लाह ने नमाज मुस्तफ़ा को, किसी आम मोमिन की भी नहीं, नमाज मुस्तफ़ा को इंतज़ार करवा दिया था, सुल्तान करबला को नहीं। तो जो बजाते खुद मुस्तफ़ा की इबादत से भी अफजल है, हुसैन इब्न अली। इसकी दलील व अना मिनल हुसैन रसूल खुदा ने खुद फरमाया, और यह सारा वाक़या आप ही की उस किताब में है जो मज़हब शिया की मुखालफत में लिखी गई थी, इब्न हजर मक्की की सवाए की मुअर्रिखा। और भी कई दलाइल मौजूद हैं इस रिवायत पर। फिलहाल एक ताज्जुब है खुदाया कि ये लोग उसकी नमाज को मुतनाज़ बना रहे हैं, और अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर घटिया अल्फाज का चुनाव, नक्काली नमाज कर ली थी अलियाज़ुबिल्लाह। और चले वो एक और बात है, गुस्ताखी तो उन्होंने वैसी सीखी हुई है, हम भी दिफा के लिए बैठे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ताज्जुब ये है कि चले बात हो गई, ठीक है, इट्स डन, दलील क्या है? कोई किताब, कोई हवाला, कोई दलील दी हो इस पे? नहीं, कहानी बना के तो सामने बैठे हुए थे बेचारे, उन्हें गुमराह कर दिया। ये दीन है?
ना किताब ना हवाला कुछ, ये दीन है आपका माशाल्लाह। लिव इट ऑल। अजीजान, पहले तो मौलवी साहब की मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी मुस्तनद किताब से जवाब दूंगा, लेकिन पहले ज़रा मौलवी साहब का मैं तारुफ दे दूं कि ये हैं मसलकन बरेलवी, और ख़ुद जो असली बरेलवी हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी बरेलवी उलमा का मौलवी इलियास कादरी साहब के बारे में क्या नज़रिया है, क्या स्टेटस है इस शख्स का उन उलमा के सामने, ये मैं आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ। हजरत के बारे में एक किताब असली बरेलवी, जो बरेली शरीफ के इंडिया का इलाका है वहां से लिखी गई है, ये मेरे पास मौजूद है, मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी बरेलवी साहब की तरफ से। ये आस्ताना आलिया बुखारिया चिश्तिया यूपी इंडिया से छपी है, ठीक है जी। फितना अत्तारिया खारजिया, ये किताब आप देख रहे हैं, फितना अत्तारिया खारजिया। अजीजान, खुद बरेलवी उलमा ने, जैसा कि वाइड आपके सामने इसका टाइटल आ रहा है, बरेलवी उलमा ने खुद इस शख्स को खारजी करार दिया हुआ है। खारजी। अब मुझे वजाहत की जरूरत नहीं कि खारजी किसको कहा जाता है। क्यों मौलवी साहब, मैं किसी देवबंदी वहाबी या शिया घर की किताब नहीं दिखा रहा, ये आपके अपने मसलक के बरेलवी के मुअम्मम आलिम दीन ने आपके खिलाफ पूरी किताब लिखी है, फितना अत्तारिया खारजिया, जिसे उसके अपने मसलक वाले खारजी कहते हैं। उसका क्या ताल्लुक है सुल्तान करबला से कि वो उठ के मौला हुसैन के लिहाज से दर्ज देता फिरे। आप जाएं, आपको खारजियत मुबारक, हमें सुल्तान करबला मुबारक। खैर अजीजान, अब गुफ्तगू के आखिरी मरहले की तरफ हम चलते हैं, और मैं इस तरफ इशारा करता चलूँ कि इस रिवायत के लिहाज से बेबहा शिया सुन्नी कुतुब से दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल मैं सिर्फ एक दलील दे के जा रहा हूँ, और वो दलील सिर्फ दूंगा नहीं, उसका मुस्तनद होना बाकायदा साबित करूँगा, जैसा कि हर वीडियो में हम करते आ रहे हैं। जी, मौलवी साहब ने कहा मौला हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी थी, दलील कुछ भी नहीं दी, खारजी क्या जाने इल्म क्या होता है। ये मेरे हाथ में किताब है जी, इनके मुफस्सिर कुरान जनाब अल्लामा हुसैन वाइज़ काशिफी की चिश्ती कुतुब खाना फैसलाबाद से छपी रौज़तुश शुहदा। ये किताब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफी हनफी साहब की। इसकी जिल्द 1 और 2 का ये कंपैरेटिव मेरे पास है, सफ़ा नंबर 598 598 पर रिवायत मौजूद है सुल्तान करबला के लिहाज से। अल्लाहु अकबर। शिमर आपके सीने से उठ गए और आपने अपनी तमाम ताकत को मुस्तमय करके किबला रुख कर लिया। जब आप नमाज में मशगूल हो गए, ये जुमला ज़रा गौर से, नमाज में मशगूल हो गए, सजदे में सर रख लिया, तो शिमर से सब्र ना हो सका कि इमाम मजलूम को अपनी नमाज पूरी कर लेने से, चुनाचे उसने सजदे की हालत में ही इमाम आली मकाम को शरबत शहादत नोश करवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अजीज़ान, जैसा कि आपने देखा, रिवायत वाज़ेह है, मौला हुसैन की शहादत हालत सजदा नमाज में हुई है। मौलवी साहब अब अपनी किताबों से भी जाहिल हैं, ये मैं नहीं जानता था। अब कल को एक बहाना उठ जाएगा कि ये रौज़तुश शुहदा का जो राइटर है हुसैन वाइज़ काशिफी, क्या वाक़ईन ये हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, और क्या वाकई ये किताब इस तक साबित है, अभी बताते हैं। ये अजीज़ान मेरे हाथ में मशहूर ज़माना किताब है, हनफी उलमा के अहवाल पर लिखी गई, अनवारुस्सलाम से छपी है, अल्लामा फ़कीर मोहम्मद जैलमी साहब की हदाइक़ हनफिया। इस स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं हदाइक़ हनफिया। इस किताब में सफ़ा नंबर 413 पर, यहाँ पर पार्ट 627 में साहिब तफसीर हुसैनी, ये आप वाइट देख लें, हुसैन बिन अली वाइज़ काशिफी, जिनकी किताब अभी मैंने पेश की थी रौज़तुश शुहदा, इनके बारे में लिखते हैं कि मजबूत अहले सुन्नत होकर हनफीउल मजहब हुए। पहले आप माइल बतशीद थे, फिर मजबूत अहले सुन्नत होकर हनफीउल मजहब हुए, हनफी आलिम दीन। और नीचे ही इनकी किताबों का जहाँ तस्करा है वहाँ साफ वाज़े मौजूद है रौज़तुश शुहदा, जिस किताब से मैंने मौला हुसैन के लिहाज से अभी दलील कायम की है कि मौला की हालत नमाज में सजदे में शहादत हुई है। अजीज़ान, अब आगे नया ड्रामा, ये हदाइक़ हनफिया लिखने वाले फ़कीर मोहम्मद जहलमी,
ठीक है, जिन्होंने हनफी तस्लीम कर लिया, ये बजाते खुद कौन थे? कल को ये भी बात छिड़ जाएगी ये बरेलवी थे, देवबंदी थे, हम इनको नहीं मानते, इनका मुस्तनद होना साबित कर दें, मुसल्लमा उलमा में, मोतमद उलमा में इनका नाम दिखा दें, ये नया ड्रामा कल को आएगा। तो हम इनकी वो ख्वाहिश भी पूरी किए देते हैं। साहिब हदायक हनफिया के लिहाज से मैं पेश करना चाहूँगा, ये मेरे पास मौजूद है, कुतुबखाना अहमद रज़ा से छपी, इनके शेखुल हदीस मोहम्मद अब्दुल हकीम कादरी साहब की तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, ये किताब है। ठीक है जी। इस किताब में सफ़ा नंबर 391 पर क्या लिखते हैं? फाजिल जलील मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी मुअल्लिफ हदायक हनफिया। तो जिसकी किताब से हमने वाइज काशिफी को हनफी साबित किया था, वो बजाते खुद बरेलवी उलमा के अकाबरीन में शुमार करते हैं। जी अज़ीज़ान, अब तो यकीनन आप समझ गए होंगे, रिवायत इनकी किताब में आई, उसको हमने इन्हीं के घर के आलिम के थ्रू हनफी साबित किया, और उस आलिम को हमने इनके अकाबिर उलमा में भी साबित कर दिया। तो भागने का कोई चांस नहीं है, भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मौलवी साहब इजीली भाग सकते हैं, क्योंकि मौलवी साहब का अहले सुन्नत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये हैं खारजी। आप भाग सकते हैं, बाकियों को भागने नहीं दूंगा। ठीक है जी। तो मौला हुसैन की नमाज पे शक करने से पहले अपनी नमाजें देख लो, आया कबूल भी हो रही हैं या नहीं।